असीम कृपा जब समय यही आषाढ़ के एकादशी से शुक्ल पक्ष एकादशी से सामने चढ़े वाला है चतुर्मास प्रारंभ हो जाएगी। और ये चतुर्मास में विष्णु भगवान सो जाते हैं। अच्छा। और भोले बाबा को राजकाज मिल जाता है। सही बात है, जिम्मेदारी मिल जाता है। 4 महीना उनका के राजकाज देखे के बाद। सही बात है। लेकिन यही में प्रमोद भाई जाके देखवा गांव गांव के शिव चर्चा भी खूब होला शुक्र असोमार के। ब्याज जी हाँ मत पूछो, शिष्या बहन सता ए मत कही एक जगह सुनली है प्रमोद भाई जाना तारा कथी गांव के अधिकारी मंगल भवन या मंगल हारी हमार सारी शिव चर्चा के दिन है। शिव चर्चा के दिन है। हाँ ओकर घर वाली ओहे करे छे। मैंने उन्हीं के चल हन तो हुनकर ए गड़बड़ बात है। ए ब्याजी हाँ खूब लाल से पूछो ना ओहे काम करे छे। अरे खूब लाल भाई के यहाँ जाइत रही ना तो एक जगह और शिव चर्चा होते वहाँ बात कछोते जाना तारा जे दीन दयाल बिरद संभारी खाना बनई है जाय जाय बुढ़वा मतारी। लेकिन देखी शिव चर्चा भगवान शिव जी की चर्चा शिव पुराण में वर्णित है। गलत नहीं थे, सही बात है। लेकिन शिव चर्चा के घर चर्चा न बना काहे कि जे देखी शिव चर्चा नो खर्चा। अपना यहाँ ढेर सारा गाना भगवान शिव जी के बारे जागा जागा महादेव जगा दो महादेव जागी जागी। एक कहानी सुनी, एक छोटा सा कहानी याद आता। इंद्र भगवान अपने इंद्रपुरी में एक घर बनवा रहे थे। हाँ जी। नारद जी उसी वक्त जा रहे थे। नारद जी इंद्र भगवान को लगा जो वाह हम तो घर बनवा रहे हैं, स्वर्ग के राजा है। नारद जी से कहे नारद बाबा प्रणाम करते हैं और कहते हैं ऐसा जो घर बनवा रहे हैं ऐसा कोई घर बनवाया है आज तक? नारद जी कहे जो नहीं। लेकिन इंद्र भगवान सबसे पुरानिया लोमस ऋषि वास्तु शास्त्र इंजीनियर जो होते हैं, जिसे इंजीनियर कहते हैं नक्शा पास कराने का, उस वक्त लोमस ऋषि थे। कहे महाराज आप लोमस ऋषि के पास चले जाइए। इंद्र भगवान चले जाते हैं लोमस ऋषि के पास। लोमस ऋषि देखते हैं कि तपस्या कर रहे हैं। इंद्र भगवान कहते हैं जो वाह ये इनके बगल में टूटल चटैया है, कुटियो नहीं है जो उसमें बैठ करके रहेंगे। नारद जी पक्का पे कूफे हैं जो हमको इनके पास भेज दिए। इसी बीच लोमस ऋषि जी का ध्यान टूट जाता है, उठकर खड़े हो जाते हैं, टूटल चटैया आंख में दाब लेते हैं, जाने लगते हैं। इंद्र भगवान प्रणाम करते हैं लोमस ऋषि को। लोमस ऋषि आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं इंद्र भगवान जी महाराज आप सबसे पुरानिया ऋषि हैं और रहने के लिए कुटिया नहीं है, कहीं बारिश हुआ तो आप क्या करेंगे? लोमस ऋषि कहते हैं महाराज आपने तो सही बात कहा, लेकिन एक बात सुनिए। लोमस ऋषि बहुत बड़ी बात कहे। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये 4 युग का जब अंत हो जाता है तो तुम्हारे जैसा एक इंद्र की मृत्यु हो जाती है और तुम्हारे जैसा 11 इंद्र की मृत्यु होती है तो एक ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है। और जब उस ढंग से 4 ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो भगवान शिव जी का एक बार पलक गिरता है आंख का। अच्छा बताइए इतना लंबा समय
और जब भगवान शिव जी के आंख का एक बार पलक गिरता है तो लोमस ऋषि के लिए रात हो जाता है। सही बात। अब वो कहते जब हम यही चटैया बिछा करके सुत रहते हैं, जब भगवान शिव जी का पलक उठता है तो हमारे लिए बिहान हो जाता है। जब उठते हैं तो मेरे सीने का एक बाल टूटकर गिर जाता है, और जिस दिन ये सारा बाल टूट जाएगा उस दिन हम भी मर जाएंगे। अब बतलाइए, जब भगवान शिव सोते कब? जब चारों युग का अंत हो जाता है तो एक इंद्र की मृत्यु होती है, और उस ढंग से 11 इंद्र जब सतयुग द्वापर त्रेता 11 बार जब खत्म होता है तो एक ब्रह्मा की भी मृत्यु हो जाती है, और 4 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद भगवान शिव जी का एक बार आंख का पलक गिरता है। तो भगवान शिव सबसे बड़े देवता हैं, वे सोते नहीं हैं। ये सोने के लिए हम और आप बने हैं, जो उनके आश्रय में, उनके शरण में सोते हैं और उनकी माया में भूल रहे हैं। काहे कि कभी कहते हैं आई है